हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 वृत्त। और ये वृत्त का अपने YouTube चैनल पर पहला वीडियो होने वाला है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि चित्र में यदि O केंद्र O के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण दिया है आपको, कोण कोण क्या दिया है, QPR बराबर 46। ये देखिए QPR बराबर 46। तो आपसे कह रहा है कि कोण QOR का मान होगा QO। ठीक, यही कोण आपको ज्ञात करना है। कोण QOR का मान क्या होगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इधर देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये जो आपका प्रश्न है ना, आपको QO और R इस कोण का मान बताना है और यहां पर ये कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री के कोण होते हैं क्योंकि लंब होता है ना, और जहां पर लंब होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना PQOR, ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, तो वो आपका 360 हुआ करता है। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, ठीक, कोण P प्लस ये आपका कोण P है, इधर आपका कोण Q प्लस ये आपका कोण O प्लस का ये आपका कोण R बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका P कितना दिया है, 46 दिया है, प्लस कोण Q ये आपका 90 है, प्लस कोण O यही तो आपको ज्ञात करना है। और O की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, O की जगह पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर देखिए कौन सा कोण लिख सकते हैं, इसका नाम हम Q, ठीक, QOR लिख सकते हैं, प्लस का कोण R ये भी आपका 90 डिग्री का होगा बराबर का 360। अब देखिए सारे कोण को जोड़ लेते हैं, 90 प्लस ये 90, ये 46 लिखा रहने दीजिए, प्लस का 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, प्लस का कोण QOR बराबर का 360। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए और पक्षांतर कर दीजिए, बराबर के उस पार जाएगा माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे कोण QOR बराबर 360 माइनस, इसको जोड़ लीजिए, बराबर के उस पार जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यहां पर लिखेंगे 6 और 8 4 12, हासिल आपका 1 आया, 1 1 2, यानी कितना हो गया आपका ये, ठीक, 226। अब माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाते हैं तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, यहां पर आपका 5 बचा, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका 3, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कितना डिग्री निकल के आया, तो ये आपका निकल के आया 134 डिग्री। ठीक है, कितना निकल के आया माय डियर, तो ये निकल के आया है आपका 134 डिग्री। ठीक है, यानी इस कोण का मान कितना होगा, 134 डिग्री होगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, पहले का ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कोण QOR का मान 134 डिग्री होगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
तो 2 में आपसे कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि चाप आर्क की लंबाई क्या होगी, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं, और हमको मोटिवेट करते रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो आपको बताना है चाप की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, चूंकि चाप की लंबाई क्या होती है, इधर लिखते हैं, क्योंकि चाप की लंबाई, ठीक, एल बराबर क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, एल बराबर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इधर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, आपको चाप की लंबाई एल का मान बताना है, और थीटा बराबर आपको दिया है, कितना डिग्री दिया है, तो ये आपका, ठीक है, पैरा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे का 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर, और ये त्रिज्या का मान कितना दिया, तो त्रिज्या आपकी 21 सेमी है। ये उठा के रख दीजिए और हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक, इसको काट देते हैं, तो इधर देखिएगा, इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आपका 6 छंग 36, ठीक है, 6 छंग 36, और इधर देखिएगा तो 2 इकन्नम 2, 2 तिहैया 6, और ये आपका 3 सते 21, 21 से 21 ये आपका कट जाएगा, यानी एल बराबर कितना निकल के आएगा, ये बचा कितना है, ऊपर देखिए ध्यान से, तो आपका 22 बचा है, नीचे हर में कुछ नहीं बचा है, यानी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल बराबर क्या निकल के आया मेरे दोस्त, तो एल बराबर आपका 22 सेंटीमीटर निकल गया है, यानी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 22 सेंटीमीटर इसका एकदम सही आंसर है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका बिल्कुल सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ मैं वहीं शेयर कर दूंगा, और बढ़िया से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी मन लगा के करिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है चित्र में 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं, बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी। ठीक है, ये देखिए एक जीवा आपकी ए बी है, ठीक, ये जीवा आपकी ए बी है, ये यहां से यहां तक ए बी, जो अंतः वृत्त को बिंदु पी, ये आपका बिंदु पी है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है, की लंबाई होगी। ठीक, यानी आपको बताना क्या है, इधर देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ठीक, आपको बताना है ए बी की लंबाई। ठीक, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बाहर वाला वृत्त है, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई, हम ये लिख देते हैं। और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, अंदर वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई, ये क्या है, ये भी तो आपका, ठीक, ये भी तो आपका क्या है, ये भी तो आपका त्रिज्या ही है, अंदर वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक, ए बी की लंबाई क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया है, देख रहे हैं कि नहीं, ये आपका एक त्रिभुज बन गया है। ठीक, ओ ए पी, ये आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसको हल कर लेते, यहां से एपी का मान हमको पता चल जाएगा, फिर आगे हम आपका ए बी बता सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक, ओ ए पी में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक, 5 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार, और इसका आधार क्या है, तो इसका आधार आपका एपी है, एपी का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, हाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है,
तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, ठीक, बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP का स्क्वायर, इधर आप 25 लिखिए, ये प्लस का 9 है, पक्षांतर करेंगे इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर AP का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 16 बराबर AP का स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इधर देखिएगा, ठीक, जहां एरो लगाए हैं AP का स्क्वायर, जब हम यहां से AP निकालेंगे ना तो ये 16 जो आपका लिखा है संख्या ना, ये रूट के अंदर चली जाएगी, यानी AP बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये आपका 4 होता है, ठीक, यानी AP बराबर आपका 4 होगा। अब देखिए AP बराबर जब निकाल लिए तो आपका PB भी क्या हो जाएगा, 4 होगा, और बताना क्या है, AB की लंबाई क्या होगी, ठीक है, इस स्पर्शी की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर, ठीक है, इधर देखिए AB बराबर, ये जो आपकी रेखा है ना AB बराबर क्या है, AP, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे AP प्लस का PB, ठीक, PB, तो AB बराबर, AP आपने निकाला अभी 4 है प्लस, ठीक, इधर भी आपका PB भी कितना होगा, ये भी आपका 4 ही होगा, यानी AB बराबर 4 प्लस 4, ये 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी 8 सेमी, ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी 8 सेमी बिल्कुल सही ऑप्शन है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में आपसे क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी, फिर से देखिएगा, किसी, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा की बात हो रही है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, ठीक, और ये इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, और इससे हम क्या खींचे, एक स्पर्शी खींचे, ठीक, ये आपकी एक स्पर्शी है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये ध्यान से देखिएगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर बी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे हो जाएं, ठीक है, संगत रेखा, ठीक है, संगत जीवा के दोनों सिरे हो जाए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमको कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। तो इसका जो है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब दोनों क्या हो जाए, जब दोनों सिरे संपाती हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इसका 5वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक, आपसे कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त बन गया अपना, ठीक, एक बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं, यहां पर ये P है, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो हमसे क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। तो हम इस पर सबसे पहले स्पर्शी खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये एक इधर से खींच दिए और एक इधर से खींच देते हैं, ठीक, और इसका नाम रख देते हैं, ये P था, इसका नाम A रख देते हैं और इसका B रख देते हैं। तो दो स्पर्शी हमने खींचा, PA और PB। अब इसकी लंबाई क्या होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, इसकी लंबाइयां दोनों की क्या हो, दोनों की लंबाइयां आपकी इक्वल होती हैं, यानी PA बराबर, ठीक है, PA बराबर क्या होगा, PB, दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, इक्वल हुआ करती हैं। तो छठवें का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां इक्वल हुआ करती हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली हाल ही में 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे क्या है, कह क्या रहा है, एक बिंदु बी से, ठीक, ये आपका बिंदु बी है, ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं। एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यह स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा बी से केंद्र की दूरी, बी से केंद्र की दूरी, ये केंद्र है वो आपका 25 सेमी है। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बताना है। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको ओ ए बताना है, ठीक, कि ओ ए यही तो आपके वृत्त की त्रिज्या है, ये आपको बताना है कि ओ ए की लंबाई क्या होगी। तो गौर से देखिए, ठीक, ये 90 डिग्री होता है आपका, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। आइए देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज आपका ओ ए, ठीक, ओ ए बी में, ठीक, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण आपका 25 है तो 25 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका ओ ए है तो ओ ए का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 5, ठीक है, इधर आपका लिखा है 25, तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 बराबर ओ ए का स्क्वायर, प्लस इधर लिखा है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है। जितनी घात लिखी हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस आपका मान निकल आता है। तो इधर लिखा है 625, 576 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा माइनस का 576 हो जाएगा, बराबर का ओ ए स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए, तो इधर देखिएगा ध्यान से, तो हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर, ठीक। अब देखिए 625 में से 576 हम घटाएंगे, माइनस करिए, हां ले लीजिए, 15 में से 6 घटाएंगे, ये आपका 9 निकलेगा, यहां पर एक बचा, हां ले लीजिए, यानी 12 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, सॉरी यहां पर एक बचा है ना, 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, और ये आपका 5 में से 5 0 हो जाएगा, ठीक। यानी ओ ए बराबर कितना निकल के आएगा, ठीक, रूट का 49, तो ओ ए बराबर आपका 7 निकल के आएगा, ठीक। तो ये आपका ओ ए बराबर कितना निकल के आया, 7 निकल के आया है। तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक, और यही ओ ए क्या है, यही तो आपका वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, यानी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 7 सेमी, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु आर से ओ, एक बिंदु आर ये है, से ओ केंद्र वाले वृत्त पर आर ए ये आपका, ठीक है, बिंदु ए है, आर ए कामा आर बी, ये आपका आर बी, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, यानी ये कोण आपको कितना दिया है, तो ये कोण आपको 80 डिग्री दिया है, ठीक है, झुकी हो, तो कोण आर ओ ए बराबर होगा आर ओ, ठीक, कह रहा है कोण आर ओ ए बराबर है आर ओ ए, यानी ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है, ठीक। फिर मैं आपको बता रहा हूं वही चीज, ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, ये कोण आपका 90 होगा, ठीक, इधर भी आपका ये 90 हो जाएगा, और गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये पूरा 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज, इधर देखिएगा, त्रिभुज ओ ए आर में, ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, आर ओ ए,
ठीक, तो लिखेंगे कोण आर ओ ए प्लस का, ये कोण आपका 90 डिग्री दिया है, प्लस ये आपका 40 होगा, बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे कोण आर ओ ए प्लस, दोनों को जोड़ लीजिए, 0 9 4 13 यानी 130 बराबर का 180। तो कोण आर ओ ए बराबर, ठीक है, ये कितना आएगा आपका, इधर 130 प्लस का है, पक्षांतर कर दीजिए, उधर माइनस हो जाए, यानी 180 में से 130 घटाएंगे तो ये आपका 50 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस 8वें का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कोण आर ओ ए का मान कितना होगा, तो ये आपका 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपसे क्या कह रहा है, चित्र में यदि एपी, ठीक, ये आपका एपी है, ए क्यू, ये आपका इधर ए क्यू है, केंद्र ओ, ठीक है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, ये आपको 110 दिया है, तो कह रहा है कि कोण पी ए क्यू बराबर है, पी ए क्यू बराबर है, आपको ये वाला कोण बताना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और ये कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे 2019 के बोर्ड एग्जाम में और 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, ये दोनों कोण ये आपके 90-90 बन जाएंगे। ठीक, ये दोनों आपके 90 डिग्री के कोण बनेंगे, क्योंकि लंब होगा और लंब हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। और ये आपका क्या बन गया, पी ओ क्यू ए, आपका एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, तो ये आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज पी ओ क्यू ए में। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये आपको 90 डिग्री दिया है, ठीक, और यहां ओ कितना है, तो ये आपका 110 डिग्री है, और इधर ये भी आपका 90 डिग्री है, प्लस का यही वाला कोण हमको ज्ञात करना है, तो इसका नाम लिखते हैं पी ए क्यू बराबर, ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपका 360 डिग्री के योगफल के बराबर होता है। आइए हल करते हैं। देखिए 90 प्लस 90 ये आपका हो जाएगा 180, ठीक, प्लस का 110 प्लस का कोण पी ए क्यू बराबर का 360, इसको जोड़ लीजिए, ऐड करिए तो कितना आएगा 0, 8 1 9 1 1 2, यानी 290 प्लस का कोण पी ए क्यू बराबर का 360। अब आगे देखिएगा, आगे इधर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, इधर देखिए, तो आपको निकालना है कोण पी ए क्यू बराबर, ठीक, ये आपका 360 माइनस 290 हो जाएगा, घटा लीजिए तो इधर आपका 0 निकल के आएगा, ठीक, और हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16, और 2 में से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो आपका मान निकल के आया है ना, कोण पी ए क्यू, ये आपका 70 डिग्री निकल के आया है। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 70 डिग्री बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, कह रहे किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये आपका समचतुर्भुज होता है, यानी 10वें का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो 11 में कह रहा है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? तो ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका संपूरक कोण होता है। और संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? संपूरक कोण आपका 180 डिग्री के बराबर होता है और पूरक कोण आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 10। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या कह रहा है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो ये आपकी होती हैं समांतर हुआ करती हैं, यानी 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है हम आपको दिखा रहे हैं। किसी वृत्त के, तो सबसे पहला काम है कि आप एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त का ये केंद्र है ओ, किसी व्यास के सिरों पर और एक व्यास खींच लीजिए, ठीक, ये व्यास आपका ए बी हो गया, ठीक। खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं सिरों पर, क्या करिए आप एक एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इधर एक स्पर्श रेखा ये है और इधर भी आपकी एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? तो मेरे भाई ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपकी परस्पर समांतर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 5 सेमी त्रिज्या के। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, 5 सेमी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। कि वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित, केंद्र से 13 सेमी, ये ठीक, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, तो ओ ए बी, यही ए बी आपकी क्या है? यही ए बी आपकी स्पर्श रेखा है, और यही स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये त्रिभुज बन गया है समकोण, तो क्या लिखेंगे? इधर देखिएगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, ठीक, ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण 13, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 5 का स्क्वायर प्लस आधार ए बी, और यही हमारी स्पर्शी है, स्पर्श रेखा, इसी की लंबाई भी हमको ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इधर देखिएगा, अब इधर ध्यान से देखिए, तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक, ये जो 25 लिखा है इसका हम पक्षांतर कर देंगे और उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 169 माइनस का 25 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और इधर 1, तो ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो 144 आपका रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक। तो ए बी बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, ठीक। तो मेरे दोस्त ए बी यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना निकल के आई है? 12 सेंटीमीटर, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और ये अभी हाल ही के प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने खींच के दिखाया था ना, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर थी, तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कितने खींचे जा सकते हैं, ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरों पर, दोनों सिरों पर, व्यास के सिरों पर, ठीक है, ऐसे जैसे मैं उंगली दिखा रहा हूं
कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऐसे केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो ठीक है आपको कैसा लग रहा है। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होती है। तो इस टाइप का प्रश्न भी मैं आपको पहले इसी वीडियो में करा चुका हूं। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, ठीक, ये देखिए, ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। एक बाह्य बिंदु आप यहां पर P ले लीजिए, से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कितनी रेखाएं? हमने अभी बताया था कुछ देर पहले ना, ये अधिकतम आप 2 स्पर्शी खींच सकते हैं, PA और ये PB। इससे अधिक आप स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु से नहीं खींच सकते हैं, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।